हेलो एवरीबॉडी, दिस साइड देव सिंह असोला फ्रॉम डीएससी क्लासेस उदयपुर। आज अपन जिस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। एक पूरा चैप्टर है। उसको अपन है मनी वाला जो पोर्शन है उसको अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, और जो बैंकिंग वाला जो पोर्शन है उसको अलग करेंगे। अगर इस पूरे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की बात करें पूरी यूनिट की, तो इफ 5 to 6 मार्क्स की आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। मनी चैप्टर है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन कई बार बोर्ड्स में एमसीक्यू फॉर्म में या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बैंकिंग वाला पोर्शन एज मच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर इससे कंपेयर करें तो, बट कई बार भी बोर्ड पूछ लिया जाता है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तब जाके आपका जो बैंकिंग वाला सेक्टर वाला जो पोर्शन है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा, चलेगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो जो डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर गिवन है वहाँ से आप हमारी जो टेक्निकल टीम है वहाँ से आप कंफर्म जो भी आपका डाउट हो वो कंफर्म कर सकते हैं रिगार्डिंग द नोट्स क्लास एवरीथिंग। ठीक है, ऑफलाइन आ जाइए। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिएगा। देखते हैं कि जो इस मनी चैप्टर है इसमें क्या क्या है, कैसा कैसा। बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं। इसमें एक दो कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, चलिएगा। चैप्टर का नाम है क्या है, मनी। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है आपका मनी। ठीक है, जो 12th क्लास में बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सभी को पता है कि जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें या फिर दादाजी की टाइम की बात करें तो तब मनी वाला सिस्टम नहीं था, यानी कि वहां पर मनी नहीं चलता था। तो सर क्या चलता था? तो आपने देखा होगा कई बार कई ऐसे विलेजेस आज के टाइम पर भी हैं जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बार्टर सिस्टम से लिंक्ड है। सर बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज आपने क्लास 10th में जब आप थे तब आपने थोड़ा लिया होगा कि सर बार्टर सिस्टम क्या होता है। गुड्स के बदले गुड्स देते हैं, यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं, उसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। आपने यहाँ पर थोड़ा सा टर्म समझी थी कि सर बार्टर सिस्टम ये होता है ये होता है। यहाँ पर एक दो चीजें एडिशनल भी है फॉर द बार्टर सिस्टम, देखते हैं और पढ़ते हैं। आरबीसी की बात करें तो लास्ट टू लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम क्या होता है ये पूछा गया था। तो आरबीएससी वाले यहाँ से क्वेश्चन अच्छा आता है, मनी से आपके क्वेश्चन भी आते हैं। तो लिमिटेशंस पर कैसा क्वेश्चन आया था, किस वे में पूछा गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर मनी से पहले क्या चलता था? सर मनी से पहले बार्टर सिस्टम चलता था। सर बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम दोस्तों कुछ नहीं होता है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं। उस पूरे फिनोमिना फिर उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है सर बार्टर सिस्टम। सर समझ में नहीं आ रहा है, सुनिएगा दोस्तों। जब बात करते हैं बार्टर सिस्टम, किसकी बात करते हैं? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में कुछ नहीं होता है। क्या होता है सर? कुछ नहीं होता है। ओनली फॉर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किया जाते हैं, उसको इन जनरली बोला जाता है बार्टर सिस्टम। एक बार बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन लिख रखी है, इसको पढ़ते हैं, आपको अच्छे क्लियरिफिकेशन आएगा। देखिएगा, इट इज अ सिस्टम। सबसे पहले क्या है? इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स दिया जा रहा है। यानी कि एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट है और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई दो जने हैं, ठीक है, एक्स और वाई दो कैंडिडेट है। इसके पास मान लीजिए पेन है और इसके बाद में क्या है? मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है। तो वाई ने एक्स से क्या लिया? पेन लिया। और एक्स ने वाई को क्या दिया? एक्स ने वाई को दिया पेन और वाई ने एक्स को क्या दे दिया? अपनी पेंसिल। यानी कि कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो गई, यानी गुड्स के बदले गुड्स दे दिया। यानी जिसके पास पेन था उसने दूसरे को पेन दे दिया, जिसके पास पेंसिल थी उसने दूसरे को पेंसिल दे दी। तो सर गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होता है, उसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। इसको कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि सर C2C इकोनॉमी क्या होती है? C-C इकोनॉमी, इसका मतलब है कमोडिटी टू कमोडिटी। यानी कि सर ये इस प्रोसेस में क्या होता है? कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी कि गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, उसको बोला जाता है सर बार्टर सिस्टम। ये चीजें तो आपने क्लास 10 तक पढ़ी थी। अब बात करते हैं लिमिटेशन। सर लिमिटेशन में कुछ कमियां थी। सर कमियां क्या आप में, मेरे में या फिर डीएससी क्लास में? नहीं सर, कमियां किस में थी? सर बार्टर सिस्टम में कुछ कमियां थी। किसके अंदर? बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ कमियां थी, इसलिए बोला गया लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि किस चीज में कुछ लिमिटेशन होती है, यानी कुछ कमियां होती है, देन आफ्टर अपन उन चीजों को क्या करते हैं? चेंज करते हैं, इवॉल्व करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें अमेंडमेंट्स लाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। सर लिमिटेशन किसके अंदर? बार्टर सिस्टम के अंदर क्या क्या कमियां थी, उसके बाद में क्या आया, कैसा क्या क्या, वो पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं।
तो बार्टर सिस्टम क्या होता है सर? बार्टर सिस्टम कुछ नहीं होता है, बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? बार्टर सिस्टम। क्लियर? ऐसा ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस के 3 to 4 पॉइंट में लिख रखे हैं जो आपको ये याद रखने सफिशिएंट है। फर्स्ट है लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। नेक्स्ट बात करते हैं लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लेक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट। एक एक को वापस पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सर लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है कि सर फॉर एन एग्जांपल मेरे को आज मार्कर चाहिए, लेकिन मेरे उस टाउन में, उस गांव में कोई ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है जिसके पास मार्कर है। फॉर एन एग्जांपल मेरे को आज मार्कर की रिक्वायरमेंट है, मेरे को आज मार्कर की रिक्वायरमेंट है। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है सर? उस टाइम को शॉप से मतलब कोई थी नहीं इतनी ज्यादा, तो अपन क्या करते, गुड्स के बदले गुड्स लिया जाता था। तो अपन उस इंसान को ढूंढते थे जिसके पास में क्या हो, मार्कर हो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि जो चीज अपने को चाहिए, जो चीज अपने को चाहिए वो मे बी, या फिर कह सकते हैं कि कभी कभी क्या होता था जो चीज चाहिए वो नहीं मिले अपन से अपने को। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए अपने गांव में 100 जने रहते हैं, पर 100 जने हैं, बट उनमें मेरे को मार्केट की रिक्वायरमेंट है, बट 100 जनों में से किसी के पास भी मार्कर नहीं है, तो उसको बोला जाता है डबल ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वन, यानी लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन, यानी कि जो चीज मेरे को चाहिए जरूरी थोड़ी कि सामने वाले के पास में हो। फॉर एग्जाम्पल किसी को पेन की रिक्वायरमेंट है और जो उसको इंटरेक्ट यानी जिसके साथ कॉन्टेक्ट हुआ उसके पास में पेंसिल है, तो चाहिए तो उसको पेन ना, चाहिए तो उसको पेन के पेंसिल की रिक्वायरमेंट है, उसको नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी बात की तो मेरे को मार्कर की रिक्वायरमेंट थी, क्या मार्कर था किसी का, तो किसी के पास मार्कर नहीं था। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट ये कह सकते हैं कि डबल इसका बार्टर सिस्टम में यह था कि डबल ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वन, यानी कि जिस टाइम पर जो चीज मेरे को चाहिए थी वो जरूरी नहीं हो कि सामने वाले के पास वो चीज हो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था किसका, बार्टर सिस्टम का। सेकंड पढ़ते लेक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, लेक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। आज मैं आपको बोलूं कि मेरे पास ये पेन मार्कर है और आपके पास फॉर एग्जांपल आईपैड है, क्या आप मेरे को आईपैड के बदले पेन दोगे? क्या आप मेरे पास आज मार्कर है या फिर पेन है, उसके बदले आप मेरे को क्या आईपैड दोगे? नहीं दोगे ना, बिल्कुल नहीं दोगे अपने। यस, तो सर क्यों नहीं देंगे? बिकॉज अपने को पता है कि आज इस पेन या फिर इस मार्कर की वैल्यू कितनी है, और आईपैड या फिर पेन पैड जो भी है आपके पास में या फिर टैबलेट है उसकी क्या वैल्यू है। तो आज के टाइम पर आप हर एक प्रोडक्ट की, हर एक गुड्स की आपको वैल्यू पता है। आज के टाइम पर आपको हर एक प्रोडक्ट की क्या पता है, वैल्यू पता है। तो डेट्स व्हाई उस टाइम पर ये चीज नहीं होती थी। उस टाइम पर क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता था, नॉर्मल वे में देख लिया जाता था, तो चेंज आउट कर लिया जाता था, ठीक है, भैंस के बदले गाय, गाय के बदले भैंस, इस टाइप से। लेकिन आज के टाइम पर अपन हर एक चीज की क्या है, अपने को सर वैल्यू पता है। आज के टाइम पर अपने को हर एक चीज की क्या पता है, वैल्यू पता है। तो अपन जैसे कि मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे को आपका टैबलेट दे दो या फिर आईपैड दे दो, तो आप मना करोगे क्योंकि आपको पता है कि इस पेन की इस कॉस्ट कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा से अच्छा होगा 100 रुपए ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आईपैड की बात करें या फिर नॉर्मल टैबलेट्स की बात करें तो 10 से 15 हजार रुपए, क्या आप दोगे? नहीं दोगे। लेकिन उस टाइम पर क्या था कि सर कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू नहीं पता पड़ती थी लोगों को। तो ये इसमें एक लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम में। फर्स्ट डबल कोइंसिडेंस वन, सर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन का मतलब होता है कि जो चीज मेरे को चाहिए जरूरी नहीं कि सामने वाले के पास वो चीज हो। फिर पढ़ा आपका कॉमन मेजर वैल्यू। सर कॉमन मेजर वैल्यू का मतलब होता है कि उस टाइम पर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उस पर्टिकुलर गुड्स की क्या वैल्यू है वो अपने को नहीं पता पड़ती थी। फिर है लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। उस टाइम पर एक ये भी दिक्कत आती थी कि फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स है, मैंने कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज कर लिया। फॉर एग्जांपल मेरे को आज टमाटर चाहिए और सामने वाले के पास में पेन है, सॉरी मेरे को टमाटर चाहिए उसके पास में पेन है, और उसको टमाटर चाहिए और मेरे को पेन चाहिए, यानी कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो गया। तो क्या टमाटर को आप कितने दिन, ज्यादा दिन तक स्टोर रख सकते हो? नहीं, खराब हो गया। फिर वीड्स की बात करें तो ज्यादा दिन तक आप नहीं रख सकते थे। तो ये भी एक नॉर्मल पॉइंट कह सकते हैं कि स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि उस टाइम पर जो गुड्स होता था, जो कमोडिटी होता था, उसको रखने की भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। फिर सर लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उस टाइम पर इंस्टॉलमेंट का सिस्टम नहीं था। इंस्टॉलमेंट सिस्टम यानी जैसे आज अपन बोलते हैं ना, आज अपन कुछ भी चीज लाते हैं ईएमआई कर देते हैं,
या फिर हाफ पेमेंट आज दे देते, थोड़ा पेमेंट फिर देते, कुछ व्हीकल लाते हैं, फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाते हैं, तो मोस्टली अभी करते हैं। उस टाइम पर कैसा होता था, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एलिफेंट है और मेरे पास घोड़ा है, तो ऐसे इट्स में भी पॉसिबल क्या, आज आप टांग ले जाओ, कल उसका हाफ बॉडी कर ले जाओ, तो इट्स नॉट पॉसिबल ऑन बार्टर सिस्टम। क्या, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मेरे को टमाटर चाहिए और आपके पास पेन है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे आधा टमाटर आज ले लो, आधा पेन मेरे को आज दे दो, नहीं, ठीक है, तो वो पूरा जो प्रोडक्ट होता था वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता था, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता था, इसलिए बोला स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी उस टाइम पर। इसके यहाँ पर लिख देना बच्चों, इंस्टॉलमेंट लिख देना ब्रैकेट में, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा सर, बार्टर सिस्टम क्या होता है सर, बार्टर सिस्टम इतना बड़ा टर्म नहीं, कुछ नहीं, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, उसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। कुछ लिमिटेशंस थी किसके अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, या फिर आपके अंदर, नहीं, लिमिटेशन किसके अंदर थी, बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ कमियां थी, हो रहा है, ठीक है। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, यानी कि जो चीज मेरे को चाहिए उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये जरूरी नहीं कि उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज आपको मिले। कॉमन मेजर वैल्यू, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई कॉमन मेजर वैल्यू उस टाइम पर नहीं थी, ठीक है, बट आज है। स्टार ऑफ वैल्यू, कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग की दिक्कत आती थी, रखने की दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू था। सर बार्टर सिस्टम के बाद अब क्या आ रहा है, तो बार्टर सिस्टम कुछ कमी आती, तो फिर अपन क्या किया, थोड़ा मॉडरेट हुए या फिर इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन ऑफ मनी, धीरे धीरे क्या है, मनी का आया, डायरेक्ट मनी नहीं आई थी, डायरेक्ट मनी नहीं आई थी बार्टर सिस्टम के बाद में। उसके बाद में आपका स्टार्ट हुआ था सर एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कौन से क्रॉप्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ अपन करने लग गए। फिर आया धीरे धीरे क्या है, मेटेलिक कॉइन आए, फिर क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आए, फिर सर आई आपके पेपर करेंसी और प्लास्टिक मनी और ई करेंसी बोलो या फिर डिजिटल करेंसी बोलो, ये अभी अपना रनिंग है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स थी, फिर मेटेलिक कॉइन था, गोल्ड सिल्वर था, पेपर करेंसी थी, प्लास्टिक और ई करेंसी। या कोई याद मतलब देख लेना, इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। मेन चीज ये है, सबसे पहले क्या था, एग्रीकल्चर क्रॉप्स थी, इसमें स्टोरेज की दिक्कत है, ज्यादा देर तक आप स्टोर नहीं कर सकते हो ग्रेन्स को। मेटेलिक कॉइन्स बहुत ज्यादा हैवी होते थे, अगर ले जाते थे तो भी डर रहता था, बहुत ज्यादा हैवी थे, कितना आप उठा सकते हो मेटेलिक कॉइन्स को, ठीक। अच्छा कुछ प्रोग्राम्स होते हैं अपने घर पे, तो पैसा देना पड़ता है सामने वालों को, ठीक है, कुछ भी चीज़ अपन मंगवाते हैं या फिर कुछ ऑर्डर करते हैं, तो कितना आप हैवी, कितना ज़्यादा ट्रैवलिंग में दिक्कत आ रही थी, किसमें, मेटेलिक कॉइन में। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन में भी सबके पास गोल्ड और सिल्वर उस टाइम पर इतना नहीं था जिसके पास था, लेकिन ऐसा भी तो था जिसके पास नहीं था। इसमें भी वही स्केल की दिक्कत थी, बल्कि थे, वो भी इशू था। फिर आपका है सर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन के बाद पेपर करेंसी, लाइट वेट, कोई ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं, ठीक है। तो ये अच्छा था, आपने पेपर करेंसी, फिर प्लास्टिक मनी यानी कि एटीएम कार्ड, अरे एटीएम कार्ड यू नो ना, ठीक है। फिर ई करेंसी यानी जो आप फोन पे, गूगल पे जो भी करते हो, ये सब आपका किस में आ गया, डिजिटल करेंसी में, ठीक है। तो आई होप कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा देख लेना अच्छे से। अपने पास में स्पेस कम था, डेट्स व्हाई मैंने थोड़ा कंजस्टेड लग रहा होगा, आपको प्रॉपर बनाना है ना, इस टाइप से बनाना आप, तो आपको अच्छे से दिखेगा। फिर मनी की डेफिनेशन की बात करें, वैसे नहीं पूछा जाता, लेकिन तो भी पता होना चाहिए, ये आरबीसी में कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप अच्छे से देख कर जाना, ठीक है। या सीबीएसई, आरबीसी, आईसीआईसी, यस। मनी, मनी इज एनीथिंग that is generally acceptable as a mean of exchange and at the same time act as a measure and the store of value, यानी कि जो अपने पॉइंट्स पढ़ेंगे अब अपन फंक्शंस में, वही डेफिनेशन है, एक बार रीड कर लेना, अपन आगे अच्छे से देखते हैं, चलेगा। मनी की बात करें तो मनी की डेफिनेशन क्या, मनी इज एनीथिंग दैट इज, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो चीज अपन, भाई आज खुद भी, जैसे कि आप 1 रुपए की चॉकलेट ला रहे, तो जो शॉपकीपर है वो ऐसा तो बोला मैं 1 रुपए का कॉइन नहीं लूंगा, लेना पड़ेगा क्योंकि वो मनी के फॉर्म में है, जिसको इशूड कर रखा है, ठीक है। जो जनरली एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि उस मनी के बदले आप वो क्या करेंगे, कुछ चीज एक्सचेंज करेंगे, यानी कि कमोडिटी देंगे आप, और उसको क्या देगा, पैसा देगा शॉपकीपर को आप, ठीक है। एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मीन मेजर एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये डेफिनेशन है, यहाँ पर पार्ट 1 पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट एक पार्ट और आएगा 10 मिनट के आसपास, उसमें आपका जो मनी वाला पूरा पोर्शन है
वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो और किसी भी तरह का डाउट हो, जो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी आपका डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।